गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अपन पशु परिसर से रिलेटेड जो थ्योरी पढ़ा रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं अपन। तो आज पढ़ेंगे अपन पशुओं की शारीरिक दशा देखकर आयु ज्ञात करना। मतलब जो पशुओं की शारीरिक दशा है, जैसे आंखों की चमक हो गया, त्वचा को देखकर, सींगों की चमक को देखकर, खुरों की स्थिति को देखकर आयु का अनुमान लगाना इसके अंतर्गत आता है। तो अपन एक शारीरिक दशा देखकर भी पशु की आयु की गणना कर सकते हैं। तो फर्स्ट में आता है इसमें क्या, फर्स्ट में अपन देख लेंगे सींगों को देखकर भी आयु की गणना कर सकते हैं, सींगों द्वारा। ठीक है। इस विधि में उम्र का पता जैसे भैंस हो गया, भैंस में लगाया जाता है, गाय में अपन नहीं लगा सकते। तो इसमें क्या होता है कि जैसे भैंस है, भैंस के जो सींग हैं, सींगों में क्या होता है, जैसे ये सींग है, ये सींग है, ये भैंस के सींग हैं। ठीक है। ये देखो आप, ये भैंस के सींग हैं, गाय की नहीं, भैंस के। तो भैंस में क्या होगा, भैंस में लगभग 2 वर्षों बाद, मतलब जब वो 2 वर्ष की हो जाएगी, 2 वर्ष की, तो 2 वर्ष के बाद क्या होगा, यहाँ से छल्ले बनने लगते हैं। मतलब न्यू रिंग टाइप एक न्यू गोल गोल बनने लगता है। ये ऐसे, ये केवल किस में बनेगा, भैंस में। ये ऐसे बनने, रिंग टाइप एकदम गोल बनने लगते हैं। और जो ये सींग हैं, ये सींग में एक सूत्र दिया हुआ है, सींगों से कैसे अपन देखकर उसका मतलब आयु का पता लगा सकते हैं। तो सींगों का जो एक सूत्र है, सूत्र को देखिए आप। सूत्र क्या कहता है कि 2 प्लस छल्लों की संख्या। इसका मतलब ये है कि 2 वर्ष की वो खुद है। अगर छल्ले कितने हैं, अगर छल्ले अपने पास मानो जैसे कि 2 ही छल्ले हैं अपने पास, 2, एक भैंस के जो सींग है उसमें केवल 2 ही रिंग आ रही है, क्योंकि अपन को 2 ही रिंग दिख रही है। तो 2 रिंग, तो 2 मतलब तो 2 तो पहले आ गया, और 2 मतलब ये, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो वो पशु कितने वर्ष का हुआ, तो 4 वर्ष का हुआ। इसमें पशुपालन क्या करते हैं, जो पशुपालक होते हैं वो अपने पशु को अच्छा मतलब भाई दिखाने के लिए कि भाई अभी मतलब नया पशु है, इसलिए ये रिंग होती है, इनको क्या होता है, वो किसी वस्तु द्वारा घिस देता है, मतलब एकदम बिल्कुल प्लेन कर देता है, मतलब ये रिंग दिखती नहीं है। इससे यूँ लगता है कि अभी पशु 2 से 3 वर्ष का ही हुआ है, मतलब एक भी छल्ला उसके नहीं है, तो उसके अच्छे दाम अपन को मिल सकते हैं। इसलिए पशु क्या करता है, इन रिंग को छिल देता है। ठीक है। और जो प्रथम छल्ला आता है, जो पहला छल्ला आता है, ये लाता है कितने, 3 वर्ष के अंतर्गत आता है। मतलब 2 वर्ष तो वो हो गया, और जब एक छल्ला आ जाएगा तो एक यहाँ हो जाएगा, तो कितने वर्ष की हो जाएगी, वो 3 वर्ष की हो जाएगी। इस प्रकार से भी अपन आयु ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या यूँ है कि जैसे किसी पशु ने सींग, अब उसकी भैंस की सींग हो गया, घिस दिया, तो फिर अपन उसको आयु का पता नहीं लगा सकते हैं। तो मतलब एग्जैक्ट आयु का पता अपन उसमें लगा नहीं सकते। इसका सूत्र लिख लीजिए आप, सूत्र लिख लीजिए जो एग्जाम में आता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर भैंस के
4 हैं तो उसकी उम्र कितनी होगी? तो 2 प्लस छल्लों की संख्या, छल्लों की संख्या। ठीक है, ये इसका सूत्र लिख लीजिए। बात करते हैं अपन खुरों को देखकर। नंबर 2 आयु किसे ज्ञात करते हैं? खुरों को देखकर। खुरों को देखकर, खुरों को देखकर भी आयु ज्ञात की जा सकती है। मतलब ये भी अच्छा एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका नहीं है कि पशुओं को खुरों को देखकर भी अपन आयु ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोई पशु है, अब वो नया है तो उसके जो खुर होंगे वो चमकते हुए रहेंगे। खुरों के बीच में जगह कम होगी। जैसे नया पशु है तो उनके जो ये खुर हैं, जैसे अपन ये खुर है, ये खुर है, ये खुर है, ये खुर है, तो इनके बीच में जो जगह है वो कम होगी। अगर नया जानवर है, नया बछड़ा है अभी, तो उनके बीच में जगह कम होगी। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो जगह भी बढ़ने लगती है और चमक इसकी गायब हो जाती है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि पशु क्या करता है, जैसे मान लो कोई पशु 10 वर्ष का है, 10 वर्ष का, तो वो क्या करता है, उसके खुरों को मतलब अच्छा दिखाने के लिए उस खुरों पर पॉलिश कर देता है, बढ़िया घिस के और पॉलिश कर देता है कि अपना पशु अच्छा दिखे, तो उसका अच्छा रेट अपन को मिल जाए। ठीक है, उस हिसाब से किसान जो पशुपालक होता है वो खुरों को इस प्रकार से घिस देता है कि नई चमक उसमें दिखने लग जाए। इसका ये भी अच्छा तरीका नहीं है पशुओं को आयु ज्ञात करने का। ठीक है, यह उचित तरीका नहीं है। अपन से पूछ ले कि कौन सा उचित तरीका है, तो वो अपन को आगे बताऊंगा मैं आपको। अगला आता है दांतों से। दांतों से आयु ज्ञात करना। इसमें क्या होता है कि यह तरीका बहुत ही अच्छा और एग्जैक्ट है। मतलब इससे उम्र एकदम फिक्स ज्ञात कर सकते हैं कि अपन ये पशु कितने वर्ष का है, कितने वर्ष का नहीं है, उसके बारे में। अपन देखते हैं कि जो पशु है, जुगाली करने वाले पशु जिनमें दंतुपुर पाया जाता है, उनमें यह होता है। ठीक है, बात करते हैं अपन। एक मैं चित्र बनाता हूँ। चित्र तो क्या, ऐसे सूत्र देख लीजिए यहाँ पर। दांत होते हैं इनके लगभग 3 प्रकार के दांत, सॉरी, सूत्र देख लीजिए आप। अस्थायी सूत्र, अस्थायी सूत्र, अस्थायी सूत्र की बात करते हैं अपन। नहीं, पहले अस्थायी सूत्र नहीं, पहले देख लीजिए अपन दंत सूत्र देख लीजिए। दंत सूत्र कैसे निकालेंगे? दंत सूत्र हो गया I बटा I प्लस C बटा C प्लस C बटा C प्लस C बटा C प्लस PM बटा PM प्लस M बटा M। इनका मतलब होता है, I का मतलब होता है इंसाइजर टीथ, मतलब कर्तन दांत। इंसाइजर मतलब होता है, आई का मतलब एक समझा देता हूँ। आई का मतलब होता है क्या? कर्तन दांत। कर्तन दांत, जो कि कर्तन दांत की संख्या कितनी होती है? ये होती है कितनी? 4 जोड़ी होते हैं। निचले जबड़े में 4 जोड़ी निचले जबड़े में
निचले जबड़े में 4 जोड़ी होते हैं, जो कि काटने और चबाने में काम आते हैं। ठीक है, यह जो दांत होते हैं ये केवल निचले ही जबड़े में होते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले जबड़े में होता है क्या, दंत्युपुर होता है। ऊपर वाले जबड़े में कर्तन दांत या इंसाइजर टीथ नहीं होते हैं। बात करते हैं अपन सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है क्या, केनाइन टीथ। सी का मतलब होता है केनाइन टीथ, केनाइन टीथ। यह केनाइन टीथ मतलब होता है क्या, केनाइन, केनाइन टीथ होता है किसमें, वो ऐसे जानवर जो कि जैसे शेर हो गया, बिल्ली हो गया, उनमें क्या होता है, तीखे वाले दांत जो कि नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं। तीखे वाले दांत होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में पाए जाते हैं। यह जो पशु हैं, जुगाली करने वाले पशु, उनमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये केवल मांस को फाड़ने के लिए काम में आते हैं। पीएम का मतलब देख लीजिए आप, पीएम इधर देख लीजिए, पीएम, पीएम का मतलब होता है प्रीमोलर। पीएम का मतलब क्या होता है, प्री मोलर, मतलब अग्र च्वर्णक, अग्र च्वर्णक, अग्र च्वर्णक दांत होते हैं। ये क्या होता है, ये होता है 3 जोड़ी ऊपर और 3 जोड़ी नीचे, मतलब 3 जोड़ी ऊपर और 3 जोड़ी नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, 3 जोड़ी ऊपर और 3 जोड़ी नीचे की तरफ होते हैं अग्र च्वर्णक दांत। उसके बाद है मोलर दांत। मोलर, एम का मतलब क्या हो गया, मोलर टीथ हो गया। मोलर दांत जो कि उसको कहते क्या, चवर्णक, चवर्णक, हिंदी में चवर्णक कहा जाता है मोलर दांतों को। इनकी संख्या होती है 3 जोड़ी ऊपर और 3 जोड़ी नीचे, 3 जोड़ी ऊपर और 3 जोड़ी नीचे की ओर होते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए सींगों द्वारा, सींगों द्वारा अपन कैसे क्या करेंगे, सूत्र रहेंगे 2 प्लस छल्लों की संख्या, जो कि छल्ला कितने वर्ष में बनता है, 2 वर्ष के बाद एक छल्ला बनता है। मतलब एक छल्ला है तो कितने वर्ष का हो गया, पशु 3 वर्ष का हो गया। खुरों द्वारा देखकर भी यह उचित तरीका नहीं है। मतलब खुरों को एकदम पशुपालक चमका कर अच्छे से रख कर अपन को पुराना पशु भी बेच सकता है। दांतों के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये दांतों का सूत्र है, दंतु सूत्र। आय बटा है मतलब क्या, इंसाइजर टीथ, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर टीथ, ये इसका दंत सूत्र है। जिसमें आय का मतलब होता है कर्तन दांत, जो कि 4 जोड़ी निचले जबड़े में होते हैं, ऊपर वाले में नहीं होते। केनाइन टीथ जो कि शेर, चीता वगैरह में होते हैं। प्रीमोलर मतलब अग्र च्वर्णक, जो कि 3 जोड़ी ऊपर 3 जोड़ी नीचे, मतलब 12 दांत हो गए। और मोलर टीथ जो च्वर्णक जो 12, 3 जोड़ी ऊपर 3 जोड़ी नीचे, मतलब ये 12 दांत ये हो गए ऊपर। आगे अपन देखते हैं, आगे बात करते हैं अपन। इनका सूत्र है अस्थायी दंत सूत्र। अस्थायी दंत सूत्र की बात करते हैं। अस्थायी दंत सूत्र मतलब पहले दांत आते हैं, फिर फर्स्ट में टूट जाते हैं, उसके बाद नए दांत आते हैं। 2 कोष्ठक, इंसाइजर टीथ ऊपर 0 नीचे होते कितने, 4। केनाइन टीथ होते ही नहीं है, जब जुगाली करने वाले जानवरों में केनाइन टीथ नहीं होते। प्रीमोलर होते हैं कितना, 3 ऊपर 3 नीचे, क्योंकि ये अस्थायी दंत सूत्र, ये टूट जाते हैं थोड़े समय बाद। और मोलर दांत होते ही नहीं है। तो इनकी संख्या होगी कितनी, 2 × 10, 2 × 10, तो इनकी संख्या कितनी होगी, 20। ये भी पूछा जा सकता है कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 20 होती है। स्थायी की बात करते हैं, स्थायी दंत सूत्र। स्थायी दंत सूत्र की बात करते हैं अपन, तो 2 कोष्ठक, इंसाइजर टीथ ऊपर नहीं होगा, नीचे होगा, जो कि कितने होंगे, 4। केनाइन टीथ होगा ही नहीं, क्योंकि ये जानवरों में नहीं, जुगाली करने वाले जानवरों में नहीं पाया जाता। उसके बाद है प्रीमोलर, प्रीमोलर होगा 3/3,
तीन तीन जोड़ी ऊपर 3 जोड़ी नीचे, और मोलर टीथ भी 3 जोड़ी ऊपर 3 जोड़ी नीचे। ये हो गया स्थाई, मतलब यह थोड़े समय बाद टूट जाते हैं और ये टूटने के बाद जो आते हैं ये अस्थाई, स्थाई हो गए। तो ये कितने होंगे, 2 × 16 तो कितने हो गए, 32 दांत होते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना। और अपन जुगाली करने वाले जानवरों में एक चीज़ होती है जो ऊपरी हिस्से में होती है, वो दंत्युपुर। आप मैं समझाऊंगा आपको। दंत्युपुर क्या होता है? दंत्युपुर ये एक जुगाली करने वाले पशुओं में ऊपरी जब सामने वाले होठों से ढकी हुई होती है, मतलब जो ऊपरी होठ होते हैं, ये सामने वाले होठ होते हैं, इनमें ढकी होती है और अंदर की साइड पाई जाती है, क्योंकि ऊतकों से बनी होती है, कठोर परत होती है, ऊतकों से बनी होती है। जो क्या होता है, मतलब ये ऊपरी जबड़ा है, ये ऊपरी जबड़ा है और ये नीचे वाला जबड़ा है। ठीक है, यहाँ तो रहेंगे दांत। ये जो ऊपर है यहाँ दंतीपुर लगा होता है, ये दंतीपुर जो कि होठ से ढका हुआ होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो कर्तन दांत हैं, ये कर्तन जो काटने वाले दांत है, यह ऊपर इसके काटने में सहायता करता है, ये दंत्युपुर। ये कि जो कि ऊतकों से बना होता है। किससे बनाता है? ऊतकों से बना होता है, जो कि कठोर होता है। क्या होता है? कठोर। मतलब ऊपरी जबड़े में जो ऊपरी जो होठ है उसके जस्ट पीछे ये एक ऊतकों से बना हुआ एक परत होता है दंत्युपुर, जो कि काटने में काम आता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं, फिर आगे अपन देखते हैं आगे और बात कर, अभी थोड़ा और बहुत बाकी है इसका। ठीक है।